है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को तो हाइप दी गई, लेकिन 4 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और जम्मू कश्मीर और झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग जीते। लेकिन माहौल ऐसा बना है जैसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में दरार काफी है और उसको सर्वाइव करना आसान होगा या सर्वाइव करना मुश्किल होगा? नहीं, इंडिया गठबंधन तो वैसे ही लूज था एक अलायंस, कोई क्या ऑल इंडिया लेवल। ममता बनर्जी कभी कई कैंपेन में गई नहीं, आज तो उन्होंने क्लेम कर दिया मेरे को लीडर बना दीजिए। क्या एजेंडा इस तरह से। अब चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का कहेगा कलकत्ता सबसे गंदा शहर है, तो सब रिएक्शन तो होगा ना, क्योंकि ये लोग आप बोलते हैं जब भी भाषण होते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के वो अटैक कर रहे हैं ममता के ऊपर कि भाषण चटपटा हो जाए, उसको नमक में शोध, वो कलकत्ता का नाम निकल गया उनके मुंह से, बोल दिया विदाउट रियलाइजिंग कि वहां पर रिलायंस पार्टनर है। अब जम्मू एंड कश्मीर चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला भी कई बार बोल देते हैं ये अपना अपना एजेंडा भी तो है, इनकी अपनी टर्फ है। जहाँ कांग्रेस और रीजनल पार्टी में झगड़ा है, तो रीजनल पार्टी चाहती है, वो रीजनल पार्टी सेंटर में बीजेपी के खिलाफ है, परंतु स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ हो जाती है। आप है जैसे आप नेशनल लेवल पे अभी भी अलायंस का पार्टनर है, परंतु दिल्ली में मिलकर के आप झगड़ा कर रहे हैं, आप लड़ेंगे एकदम, पंजाब में भी लड़ाई करेंगे और पंजाब में आप जीत गई चारों सीटें। तो मेरे को लगता है रीजनल जो अलायंस है अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। नेशनल लेवल पे इकट्ठे हैं, लोकल लेवल पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके पास क्योंकि लीडर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर कोई सोनिया गांधी जब से बैक स्टेज दी है तब से अलायंस के अंदर कोई भी एक ऐसी आवाज नहीं है जिसको सारे प्यार से सुने, रिजेक्ट करें और रिएक्ट करें। जो चार खड़गे साहब कर सकते हैं, खड़गे साहब अभी भी कम बोलते हैं, परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो तो गांधी परिवार के ही एकदम रबड़ स्टैंप है, वो जो कहते हैं वही किया जाता है। तो जब तक इंडिया परिवार, इंडिया का कोई क्रेडिबल लीडर नहीं बनेगा, तब तक इंडिया परिवार के अंदर आप छोटी मोटी ये बोलते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है सबके सब। तो इंडिया परिवार, इंडिया नीड्स ए क्रेडिबल टॉल लीडर, उसके बिना वहां पर जिसको प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं हो सबसे पहले, तभी ये इंडिया परिवार अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि उनको दो हार दिखाई देती हैं। परंतु जो इंडिया के अंदर बाकी लोकल लीडर है, जैसे अखिलेश है, यूपी के अंदर चुनाव हार गए बाई इलेक्शन में, अब कैसे हारे इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उनके पास सीटें नहीं, बीजेपी की 5 सीटें थी, वो लोग ज्यादा लेकर के आ गए, तो दूसरी बात है। तो इसी में को लगता है कि इंडिया अभी थोड़ा सा लगता है कि वहां पर डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि उनके ऊपर यूनिटी ऑफ पर्पस है, यूनिटी ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि आज तक वो कोई नेशनल मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए कि वो सारे देश के अंदर क्या करना चाहिए। लोकल उनको जब वो मिल करके एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके चले, ये हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक इंडिया के अंदर आपके दरार नजर आती रहेंगी। और अब बिहार का चुनाव जब आएगा उसे पता लगेगा। अब जब झारखंड देख लीजिए, इंडिया में दरार आई, दिखाई दी, परंतु तीनों इकट्ठे कर लड़े, सरकार भी उनकी बन गई, कांग्रेस वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीत के आ गई, 15 सीटें जीत करके आ गई। तो कांग्रेस से थोड़ा वहां पर रिवाइवल हुआ, महाराष्ट्र में पिट गए, यहाँ जीत गए। तो इंडिया के अपने फायदे भी हैं, अगर वहां पर जैसे लीडर वहां पर शिबू सोरेन का बेटा जो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पर ऐसा एक लीडर हर जगह चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जहां उनका लीडर नहीं है, अखिलेश यादव यूपी का लीडर है, उसको मानना पड़ेगा, जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। दिल्ली में आप के केजरीवाल लीडर हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हर स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, जो इंडिया अलायंस अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो है, ही होल्ड ऑल द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका काम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप पार्लियामेंट में इकट्ठा करिए सबको, वहां भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपना लीडर पहला ऐसा बनाना पड़ेगा जो बाकी पार्टी को भी एक्सेप्टेबल हो, उनसे डायलॉग भी करे। राहुल गांधी कभी मेरे को देखा किसी बाकी लीडर्स के साथ बैठ करके चाय पी रहे हो कहीं पर, आपने कोई देखा? प्रभु लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया था कि राहुल गांधी अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया गठबंधन में बढ़ गई है, अब वो लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं और वो शायद स्वाभाविक तौर पर अब इंडिया गठबंधन के लीडर हैं। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद उनकी इमेज को डेंट लगा है, उनको नुकसान पहुंचा, उनको धक्का लगा है और अब उनकी लीडरशिप को लेकर भी क्वेश्चन मार्क हो गए हैं?
नहीं, आप देखिए ना, जो भी जीत हुई है, आप राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी पहले से ज्यादा है, ये बात सच है, क्योंकि यात्रा दो उन्होंने निकाली, उसके बाद कैंडिडेट बन गई। परंतु एक वो लीडर की तरफ जो है, जिस तरह के नेशनल लीडर होना चाहिए सब पार्टीज का, वो नहीं है। अगर उनका उद्देश्य ये कि मैं अभी 55 साल का हूँ, 54 साल का हूँ, 70 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, 15 साल तक यात्रा करते रहूंगा और एक कांग्रेस को दोबारा से खड़ा कर पाऊंगा, तब दूसरी बात है कि अपने 10 साल का आपके टाइम टेबल फ्रेमवर्क है, 65 साल की उम्र के अंदर शायद मैं बन जाऊं और कांग्रेस को यात्रा कर करके, तब तक बीजेपी भी कितने साल रहेगी। अल्टीमेटली टाइम पीरियड होता है ना हर पार्टी, 25 साल 30 साल। हालांकि मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई भी पॉलिटिकल लीडर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 25 साल तक नहीं करता रहा। या आप 12 साल वहां करके आए, 11 साल यहाँ भी होने वाले हैं। इस तरह का कंटिन्यूटी लीडरशिप में रहने वाला कोई व्यक्ति संसार में है नहीं। तो आपको अगर राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी जो अपने आप को बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने कभी ममता से आज से चाय पी बैठ कर के लिए नहीं, मेरे को एक बार भी एग्जाम्पल ला दीजिए। तो उनका जो अपना पीयर ग्रुप है, जैसे अखिलेश यादव है, जैसे अब्दुल्ला है, उमर, इन सब लोगों से बैठ करके कभी एक स्ट्रेटजी डिस्कस की नहीं की। तो ये जो है ना कि पॉलिटिकल बैठ के होता क्या, आप तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, मैं भी पॉलिटिकल देखता रहता हूँ। पॉलिटिकल जब तक टीम नहीं बनती है नेशनल लेवल के अंदर, तब तक टीम के अंदर अल्टरनेटिव एजेंडा डिस्कस नहीं करें। आप लाइक माइंडेड पार्टी के लीडर्स के साथ मीटिंग करें, इश्यू डिस्कस करें, फ्यूचर की बात करें। राहुल गांधी में वो सब नहीं है। वो एक आइटम को पकड़ लेते हैं, उसके पीछे लग देते हैं, उसके पीछे लोग हों या नहीं हों, परंतु स्ट्रक्चर जब नीचे से खड़ा नहीं हुआ ऑपोजिशन का, आप नारा लगाते रहिए, आप चाय पीजिए थे हरिजन बस्ती में जाकर के बैठ जाइए, आप सड़कों में चले जाइए, पट्टा सर क्या जो नोएडा में धरना दिया इस तरह कर लीजिए, परंतु उससे पॉलिटिकल वर्कर नहीं खड़ा हो रहा। क्योंकि कांग्रेस वर्कर को लगना चाहिए कि फ्यूचर इनका है, नए लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ। परंतु राहुल गांधी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया अलायंस एक्टिव नहीं हो